अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल वलीयुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हज़रात, पिछले बयान में हम ये बात कर रहे थे कि बहुत से औलिया किराम ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी पहले नेकोकारी वाली ज़िंदगी नहीं थी बल्कि गुनाहों भरी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा की और उस तौबा करने के बाद वो यूँ समझे कि तौबा करने के बाद नेकी के काम में लग गए। जब नेकी के काम में लग गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत में उनको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि आज सदियाँ गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से उन्हें याद करते, जिनमें मैंने हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या बयान किया था। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग है जिनका नाम है हज़रत मालिक बिन दीनार, मालिक इब्न दीनार। तो ये मालिक बिन दीनार इतने पुराने बुजुर्ग हैं कि आपका ज़माना और इमाम हसन बसरी का ज़माना दोनों का एक ही ज़माना है। और इमाम हसन बसरी वो खुशनसीब और वो बड़ी हस्ती है कि जिनकी मुलाकात मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, मतलब कि आप ताबईन में से हैं। और हज़रत मालिक बिन दीनार भी उसी ज़माने के बुजुर्ग हैं। तो आपके बारे में भी आता है कि या तो आप ताबई है, आपकी भी मुलाकात सहाबा से हुई होगी क्योंकि उसी ज़माने के आप बुज़ुर्ग हैं। और अगर ताबईन में अगर आपका शुमार ना हो, अगर सहाबा से मुलाकात ना हुई हो तो तबे ताबईन तो आप है ही है, क्योंकि आपकी और इमाम हसन बसरी की मुलाकात साबित है। तो इतने पुराने बुज़ुर्ग है हज़रत मालिक इब्न दीनार। और आपका जो नाम है मालिक इब्न दीनार, तो दीनार आपके वालिद का नाम नहीं है बल्कि एक निस्बत की वजह से आपको मालिक इब्न दीनार कहा जाता है। वो निस्बत क्या है? वो दीनार की तरफ निस्बत है। दीनार क्या है कि पुराने दौर में इस्लामी जो हुकूमत थी उसमें सिक्के चला करते थे, सोने के सिक्के, उसको दीनार कहा जाता था। आज भी बहुत सारे मुल्कों में दीनार की करेंसी चलती है। तो दीनार उस सिक्के की वजह से आपको मालिक इब्न दीनार कहा गया। वो किस तरह? तो किताबों में यह वाक़या लिखा है कि एक मरतबा आप किसी कश्ती में सवार थे, आपको दरिया के इस पार से उस पार जाना था, तो आप किसी कश्ती में सवार हुए। अब आप कश्ती में बैठे, और लोग भी बैठे हुए थे। अब जब बीच समंदर में, बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची तो उस कश्ती का जो मल्ला था, जिसकी वो कश्ती थी, उसने क्या कि किराया इकट्ठा करना शुरू किया लोगों से। जैसे आप और हम भी बस में बैठते हैं तो बैठते ही कोई टिकट नहीं ले लेता, बल्कि वो थोड़ी बस आगे चलती है, फिर वो कंडक्टर आता है और आपकर हमारे पास टिकट के पैसे लेता है। तो इसी तरह बीच समंदर में, बीच दरिया में कश्ती पहुंची तो जो कश्ती वाला था, जो उसका मालिक था, जो उसका मल्ला था, कश्ती चलाने वाला, उसने किराया इकट्ठा करना शुरू किया। एक के पास जाता, किराया लेता, फिर दूसरे के पास जाता, किराया लेता, तीसरे के पास जाता। यूँ करते करते मालिक बिन दीनार के पास पहुंचा और मालिक बिन दीनार से जाकर के कहा किराया निकालो। कहा कितना किराया? कहा 1 दीनार, 1 दीनार निकालो किराया। अब मालिक बिन दीनार के पास पैसे थे नहीं। आपने कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो वो क्या मल्ला, वो कश्ती वाला, वो थोड़ा गुस्से में आया, यार तेरे पास पैसे नहीं है तो तू कश्ती में बैठ कैसे गया? तेरे को बैठना ही नहीं चाहिए था, तेरे पास पैसे ही नहीं है किराए के, तू बैठा क्यों? तो उसने बुरा भला कहा। मालिक बिन दीनार ने कहा मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं तेरे को दूँ के कहाँ से? अब उसको और ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। अब जब उसको गुस्सा चढ़ा तो उसने मालिक बिन दीनार को मारना शुरू कर दिया, 2-4 थप्पड़ लगा दी।
एक दो घुस्से मार दिए, उसने मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया और लोग तमाशा देख रहे थे, जो कश्ती में बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि यार पैसे नहीं थे तो बैठा क्यों कश्ती में। अब इस तरह की बातें हो रही थी। इतने में मालिक बिन दीनार, आपने क्या किया, आप खड़े हो गए। वहाँ कश्ती में बैठे थे, आप खड़े हुए और खड़े होकर के आपने समंदर की तरफ इशारा करके, उंगली से इशारा करके आपने समंदर की मछलियों को कहा, ये मछलियों अपने मुंह में दीनार लेकर के बाहर निकलो। जैसे ही आपने इशारा किया, गोया के एक तरह से आपने अपने कल्ब से तवज्जो की मछली की तरफ। आपने जैसे ही तवज्जो की, समंदर की मछलियां एक एक दीनार लेकर के अपने मुंह में लेकर के पानी से बाहर आई। आपने क्या, उसमें से एक मछली के मुंह से वो निकाल लिया दीनार और यूं फेंक करके उसकी तरफ आपने वो कश्ती से नीचे उतर करके पानी पर चल करके आप रवाना हो गए और आप किनारे तक पहुंच गए। उस दिन से क्या है कि हजरत मालिक बिन दीनार, आपका नाम तो मालिक था, आपके वालिद का नाम दीनार नहीं था, लेकिन आपका नाम मशहूर हो गया मालिक इब्न दीनार, मालिक बिन दीनार। यानी वो मालिक जो दीनार वाले हैं, जिन्होंने समंदर से वो दीनार निकाले थे। तो ये मालिक बिन दीनार, इनको अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि एक इशारे पर समंदर की तमाम मछलियां अपने मुंह में दीनार लेकर के बाहर निकली। इतना ऊंचा मकाम कि लोगों पर तो, लोगों के दिलों पर तो आपकी हुकूमत थी ही थी। लोग आपसे अकीदत और मोहब्बत तो इतनी करते ही थे, सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी आपकी हुकूमत थी, मछलियों पर भी आपकी हुकूमत थी। ये मालिक इब्न दीनार, जिनको अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, शुरू से आप इतने ऊंचे मकाम के नहीं थे। शुरू में क्या है कि आपकी गुनहगारों वाली जिंदगी थी। आपके बारे में आता है कि आप जब 19 साल के हुए तब आपने क्या, पुलिस की नौकरी इख्तियार कर ली। अब पुलिस वालों का तब भी हाल ये था, आज भी हाल यही है ज्यादातर लोगों का। तमाम का नहीं कहता, कुछ लोग उनमें भी नेक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल इसी तरह का होता है कि शराब पीना, लोगों से पैसे हड़प कर लेना, मारना पीटना, लोगों पर जुल्म करना, रिश्वत लेना, ये पुलिस वालों के लिए आम बात होती है। आज आप और हम भी देखते हैं कि ज्यादातर पुलिस वालों का हाल यही होता है। तो आपने क्या पुलिस में नौकरी इख्तियार कर ली, आपका भी यही हाल। आप भी क्या शराब पीते, लोगों से रिश्वतें लेते, लोगों को धमकाते, उससे माल वसूल करते, बस यही आपकी जिंदगी थी। हुआ ऐसा कि कई सालों के बाद आपने पुलिस की नौकरी इख्तियार की हुई थी, तो थोड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद आप कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या आपने एक छोटी बच्ची को देखा। अब छोटी बच्ची को देखा तो बच्ची बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल छोटी सी थी। आपने जैसे ही उसको देखा तो आपको उसके ऊपर प्यार आ गया। अब बच्चों को देख करके लोगों को ऐसे ही प्यार आ जाता है, लोग उसके साथ खेलने लग जाते हैं, तो आपको भी बड़ा प्यार आया और आपको भी दिल में ये बात हुई कि यार मेरी भी इतनी छोटी बच्ची होनी चाहिए। फिर आपने क्या किया, शादी कर ली। अब शादी करने के बाद हुआ ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बच्चे की जगह बच्ची अता फरमाई। अब बच्ची का दिल में ख्याल तो पहले से ही था कि मेरी भी एक बच्ची होनी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी भी बच्ची। अब बच्ची के साथ आप खेलते, धीरे धीरे बच्ची क्या बड़ी होती गई। अब बच्ची की मोहब्बत आपके दिल में और ज़्यादा बढ़ गई। आप नौकरी से घर आते, बच्ची के साथ खेलते, लेकिन होता क्या, शराब पीनी आपने नहीं छोड़ी थी। आप क्या करते, घर आके बच्ची के साथ खेलते, फिर शराब की बोतल उठाते और शराब का जाम उठाते, जाम में भरते। वो जैसे ही आप जाम पीने जाते, वो बच्ची आती और हाथ मारती और वो शराब का जाम तोड़ देती। लेकिन आपको बच्ची पर मोहब्बत ही इतनी थी, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता, तेरे अलावा अगर कोई और ये हरकत करता तो मैं उसे मारता। लेकिन बच्ची को क्या कहे, छोटी सी बच्ची थी, मोहब्बत ही इतनी थी। अब कई अरसे तक यही मामला होता। आप शराब लेकर के, वो बोतल लेकर के आप ग्लास में भरते, जैसे ही पीने जाते वो बच्ची हाथ मारती, शराब को गिरा देती। अब कई अरसे तक यही मामला हुआ। फिर आपको दिल में ये बात सूझी कि मेरी बच्ची को ये शराब पीना पसंद नहीं आता, तो मैं शराब छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने शराब छोड़ दी। अब जैसे ही शराब छोड़ी, थोड़ा ही अरसा हुआ था, उनकी बच्ची 5 साल की अभी हुई, बच्ची का इंतकाल हो गया। अब जैसे ही बच्ची का इंतकाल हुआ, आप वापस एक सदमे में आ गए। वापस दुख आपको इतना लगा कि बच्ची के सदमे में, कि बच्ची का इंतकाल हुआ,
आपने वापस से शराब शुरू कर दी और पहले से ज़्यादा शुरू कर दी। पहले जितनी पीते थे उससे डबल 3 गुना आपने शराबें पीना शुरू की। हर वक्त आप शराब के नशे में धुत रहते, नौकरी के वक्त जाते, घर आके शराब में इतना आप धुत रहते। अब हुआ ऐसा कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप रात को सोए, जैसे ही आप सोए आपने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि कयामत का मंजर बरपा है, हर कोई दौड़ रहा है, हर एक को अपनी फिक्र है, हर एक यूं समझे कि अपनी फिक्र में लगा हुआ है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर एक आदमी परेशान है। उसमें मालिक बिन दीनार ने देखा कि वो खुद भी उस कयामत के दिन उस मंजर में, उस मैदान में आप खुद भी खड़े हैं और आप खुद भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, आप खुद भी परेशान हैं। इतने में आपने ख्वाब में क्या देखा? आपने देखा कि बहुत बड़ा सांप, एक बहुत बड़ा अजदहा, एक बहुत बड़ा अजगर आपके पीछे भागा, आपकी तरफ आता है लपकते हुए कि आपको खा ले। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आपने उस सांप को देख लिया, आपने महसूस किया कि मेरे ही पीछे आ रहा है, मुझे ही निगलने के लिए, मुझे ही खाने के लिए आ रहा है। जैसे ही आपने महसूस किया, आपने भागना शुरू किया। आप आगे आगे भागते जा रहे थे, सांप पीछे पीछे भागता जा रहा था और इतना बड़ा सांप था कि वो अगर आदमी को खाना चाहे तो खा ले, इतना बड़ा सांप। अब वो दौड़ते गए, आप आगे, पीछे वो बहुत बड़ा सांप। अब जैसे ही आगे आप गए दौड़ते दौड़ते, रास्ते में आपको एक बुजुर्ग मिले और वो बुजुर्ग क्या कि उनके एकदम नूरानी चेहरा था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सर पर यूं अमामा बांधा हुआ था, इस्लामी लिबास पहना हुआ था, बड़ा नूरानी चेहरा था। आपकी आंखों में से भी नूर निकल रहा था, आपके चेहरे में से भी नूर निकल रहा था, इतना नूरानी चेहरा। अब वो क्या कि मालिक बिन दीनार उसके पास गए, अब दौड़ते दौड़ते, और उनको जाकर के कहा कि बाबा ये सांप मेरे पीछे आ रहा है और मुझे खाने के लिए ही आ रहा है। मैं जिस तरफ घूमता हूँ वो मेरे पीछे उसी तरफ आता है। मैं दाईं तरफ जाता हूँ तो दाईं तरफ आता है, मैं बाईं तरफ जाता हूँ तो बाईं तरफ आता है। आप मुझे इस सांप से बचा लें। उस बाबे ने कहा कि देखो मैं क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और ये सांप जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। अब जब उस बाबा ने मना किया कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, अब मालिक बिन दीनार वापस से दौड़े, क्योंकि तब तक मैं वो सांप आपके करीब पहुंच चुका था। अब वापस से दौड़े और दौड़ते 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 सामने एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर चढ़ गए। अब जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़े, वापस से आपको वो बाबा नजर आया जो पहले नजर आया था। वापस आपने उस बाबा से कहा कि आप मेरी हिफाजत करें, ये सांप मेरे पीछे आ रहा है, आप मुझे इससे बचा ले। उस बाबे ने कहा कि देखो मैं कमज़ोर हूँ, पहले भी मैंने तुम्हें बताया, अभी भी वही बात बता रहा हूँ, मैं पहले ही कमज़ोर हूँ, सांप बड़ा ताकतवर है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। एक काम करो, जो सामने तुम्हें जो पहाड़ी दिखाई दे रही है तुम उसकी तरफ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता खुल जाए। अब मालिक बिन दीनार उस तरफ लौटे, आप दौड़ते दौड़ते वापस नीचे उतरे पहाड़ी से, फिर आगे दौड़े, सांप आपके पीछे, वापस उस पहाड़ी पर चढ़े। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़े तो आपने देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। और वो खेल रहे थे बच्चे, इतने में क्या हुआ कि आप वहाँ पहुँचे, सांप आपके पीछे था। वो जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक बच्चे ने आवाज़ दी कि फातिमा देखो तुम्हारे बाबा आए हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा सांप है। अब वो फातिमा उनकी बेटी का नाम था, जो बेटी 5 साल की उम्र में जिसका इंतकाल हो गया था। अब वो बेटी ने क्या पीछे मुड़ करके देखा तो हकीकत में उनके बाबा मालिक बिन दीनार थे। आपने क्या अपनी बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, बेटी से मोहब्बत ही इतनी थी, जा करके बेटी को लिपट गए। जैसे ही बेटी को लिपट गए, बेटी ने क्या किया कि अपने दाएं हाथ से बाबा को यूं पकड़ा, अपने वालिद साहब को पकड़ा और फिर बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से जो सांप करीब पहुंच चुका था उसको यूं धक्का दिया। उस 5 साल की बेटी ने जैसे ही धक्का दिया, सांप भाग गया। जैसे ही सांप यूं भाग गया, अब हजरत मालिक बिन दीनार ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये सारा माजरा क्या है, वो बाबा कौन था, ये सांप कौन है, ये सारा क्या माजरा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है ये सांप। तो उस बेटी ने कहा कि बाबा ये जो सांप है ना, ये आपके गुनाह है जो आपके पीछे पड़े हैं, जो दुनिया में आपने गुनाह किए हैं, कयामत के दिन वो गुनाह आपके पीछे पड़े हैं। और बाबा जो बुजुर्ग है वो आपकी नेकी है, क्योंकि आपकी नेकी कम है,
आपने नेकी के काम इतने नहीं किए, गुनाह के काम ज्यादा किए हैं, इसीलिए सांप ज्यादा मजबूत है, और आपने नेकी के काम कम किए हैं, इसलिए वो बाबा ज्यादा कमजोर है। अगर आप नेकी के काम ज्यादा करते तो बाबा ज्यादा मजबूत होता और सांप कमजोर होता, तो बाबा वहीं उस सांप को रोक लेता, लेकिन आपके गुनाह ज्यादा है। इतना कहने के बाद उस बेटी ने कुरान पाक की 2-4 आयतें आपको सुनाई, और फिर वो आयतें सुना करके उसने कहा कि बाबा अभी भी वक्त है, आप संभल जाओ, अभी भी वक्त है, नेकी के रास्ते पर आ जाओ। आज अगर नेकी के रास्ते पर नहीं आओगे तो कयामत के दिन जो मामला आपने देखा वो कयामत के दिन वापस यही मामला होगा। उस दिन फिर आपका होगा क्या? इसीलिए आपको अभी भी वक्त मिला है, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आप नेकी के रास्ते पर आ जाए। अब इतना ख्वाब देखा आपने, आपकी आँख खुल गई, ये सारा मामला ख्वाब का था, आपकी आँख खुल गई, आपके दिल में जैसे एक चोट लगती है इस तरह एक चोट लग गई। आपने फौरन से उठ करके आपने गुस्ल किया, वुजू किया, और रिवायतों में आता, बाज कहते हैं कि वो मगरिब का वक्त था, बाज कहते हैं फजर का वक्त था, जो भी वक्त था आप मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही आपने इमाम के पीछे नमाज शुरू की, इमाम ने वही आयतें पढ़ी जो आयतें बेटी ने रात को सुनाई थी, जो ख्वाब में बेटी ने जो कुरान पाक की आयतें सुनाई थी, वही आयतें इमाम साहब ने नमाज में पढ़ी। अब जब इमाम साहब ने नमाज में वो आयतें पढ़ी, आपके दिल में और ज़्यादा चोट लगी, आपको और ज़्यादा एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मैसेज दिया है कि मेरे बंदे अब तू संभल जा। आपको इतनी चोट लगी, आपने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आपने समझ लिया कि जब तक पुलिस की नौकरी करूंगा गुनाहों से बचना मुश्किल है, इसलिए आपने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। अब पुलिस की नौकरी छोड़ी, अब आपका घर कैसे चले, घर का खर्चा कैसे चले? तो आपने सोचा कि ऐसा कोई काम किया जाए जो दीन के साथ जुड़ा हुआ हो, ताकि दीन का काम भी हो और मेरे घर का खर्चा भी निकले। तो आपने ये सोचा, सोचने के बाद आपको ये दिल में ये बात आई कि मैं एक काम करता हूँ कि मस्जिद का मुतवल्ली बन जाता हूँ, मस्जिद में जो साफ़ सफाई करे, मस्जिद का जो ख्याल रखे, ये मस्जिद के मुतवल्ली हुआ करते हैं। तो आपने सोचा कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ तनख्वाह भी मिलेगी लोगों की तरफ से, जमात की तरफ से, और मैं अल्लाह अल्लाह भी करूँगा। अब मस्जिद का मुतवल्ली किसे बनाए? वो तो उसी को बनाए जो ज़्यादा मस्जिद में रहता हो, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता हो, जो मस्जिद के साथ उसका दिल लगा हुआ हो, उसी को ही मस्जिद का मुतवल्ली लोग बनाते हैं। आपने क्या कि मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए आपने ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना, जिक्र करना, अल्लाह अल्लाह करना, कुरान की तिलावत करना, ये आपने शुरू कर दिया। 1 साल तक आपने इस तरह का मामला किया, 1 साल तक आपने अल्लाह अल्लाह किया, नमाज़ें पढ़ी कि मुझे किसी तरीके से लोग मस्जिद का मुतवल्ली बना ले। किसी ने आपको मुतवल्ली नहीं बनाया, किसी ने आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। अब जब 1 साल के बाद एक दिन आप अपने घर पे गए, घर पे जा कर के एक रबाब था जो एक सारंगी की तरह का एक होता है, तो आप क्या रबाब बहुत अच्छा बजाया करते थे, तो आपने क्या रबाब लेकर के बजाना शुरू किया। 1 साल के बाद जैसे ही रबाब बजाना शुरू किया, जेब से आवाज़ आई, ए मालिक इब्ने दीनार, हमने तुमको इस काम के लिए पैदा किया है। ए मालिक इब्ने दीनार, हमने तुमको इस काम के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है। जैसे ही आपने वो आवाज़ सुनी, वापस आपका दिल मुड़ गया, दिल मुड़ा, आपने रबाब को उसी जगह तोड़ दिया, और तोड़ करके आप मस्जिद में आए, और मस्जिद में आकर के आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपने नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह किया। जैसे एक ही नमाज अभी पढ़ी, आप मस्जिद से बाहर निकले। मस्जिद से जैसे ही बाहर निकले, लोग जमा होकर के बातें कर रहे थे। अब लोगों ने मालिक बिन दीनार को देख लिया तो उनको बुलाया कि यहाँ करीब आए। अब मालिक बिन दीनार गए वहाँ, उन्होंने कहा क्या बात है? कहा देखो मस्जिद खाली पड़ी रहती है, इनकी कोई साफ़ सफाई करने वाला कोई आदमी नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि आप 1 साल से यहाँ मस्जिद में आते हैं और लगातार मस्जिद में आप रुकते हैं, तो हम आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। हजरत मालिक इब्न दीनार ने कहा कि नहीं, 1 साल तक मैंने मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए इबादतें की, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, बल्कि एक नमाज मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ी, तो लोग आज मेरे सामने आ गए और मुझे कह रहे कि मस्जिद का मुतवल्ली तुम्हें बनाऊं। अब मैं किसी लालच की वजह से अल्लाह अल्लाह नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह अल्लाह करूंगा। वो आखिरी लम्हा था
हज़रत मालिक बिन दीनार का कि वहाँ से आपने फिर तसव्वुफ की तरफ, रूहानियत की तरफ, फ़कीरी दुर्वेशी की तरफ आपका दिल माइल हो गया पूरे तरीके से। ये 3-4 वाक़यात ऐसे बने कि धीरे धीरे अल्लाह की तरफ आपका दिल मुड़ता गया। वो आखिरी वाक़या था कि उसके बाद आपने अल्लाह अल्लाह शुरू किया और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह अल्लाह शुरू किया और आपने नफ्स का मुजाहिदा किया। जो भी नफ्स आपसे कहता आप उसके खिलाफ करते। नफ्स कहता कि सो जाओ, लेकिन आप सोते नहीं, अल्लाह अल्लाह करते। नफ्स कहता कि ये खा लो, वो खाते नहीं, आप भूखे रहते, रोज़े रखते, दिन पर रोज़े रखते, रात रात पर अल्लाह अल्लाह करते। आप इबादतों में इतने लग गए। आपके बारे में आता है कि आपको एक मरतबा ख्वाहिश पैदा हुई कि आप मटन खाए, गोश्त खाए। आपने अपने नफ्स से कहा कि नहीं, तुझे गोश्त नहीं खिलाऊंगा, तुझे मटन नहीं खिलाऊंगा। थोड़े अरसे के बाद फिर वापस नफ्स ने कहा कि अब तो मुझे खिला दो गोश्त। आपने कहा कि नहीं खिलाऊंगा। यूं करते करते आपके बारे में आता है 20 साल गुजर गए। 20 साल में आपने कभी मटन नहीं खाया। हालांकि मटन खाना कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन ये अल्लाह वाले क्या करते हैं कि नफ्स के खिलाफ काम इस वजह से करते हैं कि नफ्स पहले क्या हलाल चीज़ की तरफ दौड़ाता है कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। जब आदमी नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करना शुरू कर देता है, बिल आखिर नफ्स क्या है कि बंदे को शैतान के हवाले कर देता है। इसलिए अल्लाह वाले क्या है, पहले से वो रास्ता ही नहीं खोलते जो रास्ता शैतान की तरफ जाता हो, तो अपनी नफ्स की ख्वाहिश आते उसके खिलाफ ही काम करते। आपके बारे में आता है कि आपको ख्वाहिश पैदा हुई खजूर खाने की। आपने 40 साल तक खजूर नहीं खाई, 40 साल तक। हालांकि आप जहाँ रहते थे बसरा में, जो कूफा के पास है बसरा, वो बसरा में खजूरें खुद उगा करती। बसरा में खजूरों के बागात होते, वहाँ बहुत सस्ती खजूर होती, लेकिन 40 साल तक आपने खजूर नहीं खाई। नफ्स के खिलाफ इतना आपने मुजाहिदा किया। और उन 40 साल में एक मर्तबा हुआ भी ऐसा, आखिरी बात, 40 साल में हुआ भी ऐसा कि एक मर्तबा खजूर खाने की आपको ख्वाहिश पैदा हुई, तो आपने अपने नफ्स से कहा कि मैं तुम्हें खजूर खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। नफ्स ने कहा क्या शर्त है? कहा खजूर इस शर्त पर खिलाऊंगा कि 1 हफ्ते तक तुझे रोजा रखना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक। अब नफ्स मान गया कि खजूर मिल रही है, ठीक है अब रोजे रखूंगा। अंदर से आवाज़ आई। अब आपने क्या, बाजार से खजूर ली और खजूर लेकर के आप मस्जिद में बैठ करके आपने खजूर खाने का इरादा किया। अब बैठे ही थे, आपने वो जो बांधा हुआ था खजूर की जो गुठड़ी वगैरह, तो आपने वो थैली खोली। जैसे ही थैली खोली, खजूर हाथ में उठाई, मुंह में डालने ही वाले थे, इतने में कोई छोटा बच्चा मस्जिद में आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि लोगों, हमारी मस्जिद में एक यहूदी घुस गया, हमारी मस्जिद में एक यहूदी घुस गया। अब लोग क्या के लकड़ियां लेकर के आए कि कोई यहूदी मस्जिद में घुस गया होगा, मस्जिद के किसी सामान को नुकसान पहुंचाएगा। लोग लकड़ियां लेकर के आए। अब जब लोग आ गए, आपने देखा लोगों ने, उन्होंने कहा यार ये तो हजरत मालिक बिन दीनार है, ये तो अल्लाह के वली है। अब उस बच्चे को तो क्या मालूम। अब लोग आए मालिक बिन दीनार के पास, वो बच्चे का जो बाप था वो भी आया। उसने कहा हजरत गलती हो गई उस बच्चे से, उसने आपको पहचाना नहीं, आप उसकी गुस्ताखी माफ़ कर देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मालिक बिन दीनार ने पूछा कि मैं तो अभी खजूर खाने लग गया था, लेकिन ये बच्चे ने ये क्यों ऐलान किया कि ये यहूदी आ गया, यहूदी आ गया। तो उस बच्चे के बाप ने कहा हजरत हमारे यहाँ पूरी बस्ती में लोगों का मामूल ये है कि पूरा दिन लोग रोजा रखते हैं। रमज़ान की बात नहीं थी, आम दिनों की बात थी। उन्होंने कहा हमारे पूरी बस्ती में जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान पूरे दिन का रोज़ा रखते हैं। अब आपको क्या है कि दिन में खाते हुए देखा, खजूर खाते हुए, हालांकि आपने खाई नहीं थी, सिर्फ हाथ में उठाई थी। तो उस बच्चे ने देखा कि आप दिन में कुछ खाना खा रहे हैं, तो उस बच्चे ने समझा कि ये तो कोई यहूदी आ गया। अब हजरत सोचे तो सही कि वो कैसा ज़माना होगा कि पूरी बस्ती के लोग रमज़ान के अलावा दिनों में भी पूरे दिन का रोज़ा रखते। आज आपके हमारे तो रमज़ान का ही ख्याल नहीं, आप और हम रमज़ान में भी दिन में खाते हैं। हमें कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती, रमज़ान की शर्म नहीं आती। बोले आप, फिर आपका हमारा होगा क्या? अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो अपने करम से माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें भलाइयों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें खूब नमाज और ज़िक्र मुराक़बा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।